राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये विंटर बैट लेकर आई हूँ जो कि डबल साइडेड है, जिसमें हमने यहाँ पर ये पिलो भी रेडी किए हैं। ये देखिए, मैंने आपको ये डबल साइड मोड़ के दिखा दिया है कि किस तरह से आपको इसको ट्विस्ट करना है, और ये दोनों तरह से आप कान्हा जी के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं मशीन में डाल के। अगर आप इसमें और भी बड़े कान्हा जी यानी 10, 11, 12 नंबर कान्हा जी को भी सुलाना चाहें तो आप इसे इस तरह से खोल के सुला सकते हैं। ये छोटे कान्हा जी के लिए आप इसको इतना टाइट करके भी पोटली बना सकते हैं। इसमें कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दियों में ठंड नहीं लगने वाली, चारों तरफ से बंद हो जाएगा। और हमने इसके साथ मैचिंग पिलो भी रेडी किए हैं 3-3, जो कि आप कुछ इस तरह से सजा के कान्हा जी को लिटा सकते हैं। यहाँ पर हमने ये फाइबर की रजाई है जो कि 2 साइडेड है, इसे भी रेडी किया है, जिसमें आप कान्हा जी को आराम से लेटा के सुला सकते हैं। एंडिंग में आपको मैं कान्हा जी इसमें सुला के भी दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर का कपड़ा ले लिया, एक ग्रीन है और एक हमारा यहाँ पर येलो कलर का है। आज हम ज़्यादा मेज़रमेंट इंची टेप से नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही इजीली इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 14 बाई 14 का एक कपड़ा लेना होगा, यानी 14 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा। अगर आप छोटा या बड़ा लेना चाहते हैं तो दोनों इक्वल आपको लेने हैं, जैसे 13-13 या 12-12। और उसके बाद आपको एक इस तरह का मैंने यहाँ पे प्रात ली है 13.5 इंच लंबी और 13.5 इंच चौड़ी। आप यहाँ पर प्लेट कुछ भी ले सकते हैं इस नाप की, मतलब जो आप कपड़ा ले रहे हो उससे आधा इंच कम, और उसको बीचों बीच कुछ सेंटर में इस तरह से रखकर आपको गोल सर्कल में ये गोल सर्कल वाला मार्क लगा लेना है। तो ये मैंने एक बर्तन की सहायता से किया है, जिससे हमारा जो गोल सेंटर है वो बहुत ही आराम से इजीली बन जाए, ज़्यादा चिक चिक ना करनी पड़े। तो अब मैं इसी निशान पे कटिंग करने वाली हूँ। तो देखिए कितना इजीली हमने ये मार्क लगा लिया है और कितनी इजीली हम इसको काट लेंगे। तो ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम और चीज़ों की, जैसे पिलो है हमारा और रजाई की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarh50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कटिंग को फेंकना नहीं है, रखनी है, बाद में हम डोरीज को सेव करने के लिए लेंगे। अब ये रजाई का कपड़ा है, यहाँ पर भी 2 कलर के मैंने कपड़े ले लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने रजाई रखी है वो 10 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी रखी है। आप इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी गद्दे के हिसाब से। तो मैंने कुछ इस तरह की ये रखी है लंबाई और चौड़ाई। अब हम ये रजाई भी कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर 3 पिलो काटने हैं, जो कि मैं 2 तो येलो कलर के और एक ग्रीन कलर का बना रही हूँ। तो आप किसी भी कलर के बना सकते हैं। यहाँ पर 7 इंच लंबा और 4 इंच आपको चौड़ा ग्रीन कलर वाला रखना है, और येलो वाला आपको यहाँ पर देखो 2 पीस लेने हैं। मैंने 2 पीस ले लिए हैं एक साथ, जिसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई हमारी 4.25 इंच है। आप इसे भी थोड़ा सा कम है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 रंग के कपड़े नहीं तो आप एक ही रंग से ही भी दोनों को तैयार कर सकते हैं। मैंने बस 2 कलर लिए हैं। अब हम इसकी 2 साइड सिलाई लगा लेंगे, एक साइड हमारा बंद है। तीनों पिलों में ऐसे करने वाले हैं। रजाई में हम क्या करने वाले हैं, रजाई में हम इसको 3 साइड से तो फुल सिलेंगे और चौथी साइड से बीच में गैप छोड़कर, ताकि इसमें फाइबर भर सके, इतना गैप छोड़कर हम इसको सील लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे ऊपर जो है उल्टे पार्ट है, अंदर की साइड मेरे सीधे पार्ट है। तो मैं इतना कुछ छोड़ दूँगी, यानी 3 इंच के करीब मैं इसमें छोड़कर और इसमें सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए 3 पीस मैंने पूरे सिले हैं, चौथे पीस में मैंने 2 इंच का छोड़कर बीच में और सिलाई लगा ली है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे ये दोनों सीधे हैं, ऊपर मेरा उल्टा पार्ट है। तो इस तरह से हमें ये सिलाई करनी है। तो चलिए फिर फटाक से पहले सिलाई कर लेते हैं। जहाँ से छोड़ा है वहाँ से हमने स्टार्ट किया पक्का करते हुए, और अब मैं चारों साइड से सिलाई कर लूँगी, जैसे मैंने आपको मार्क पे बताया। देखिए यहाँ छोड़कर फिर से मैंने पक्का कर लिया। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, सारे कोनों को, चारों कोनों को अच्छी तरह से निकालते हुए। तो ये हमारी देखिए सीधी हो गई है। ये हमने गैप
छोड़ दिया है। इसी तरह से अब हम अपने पिलो सील लेंगे। पिलो को हम 2 साइड से सीलेंगे, एक साइड से मैं इसको खुला छोड़ दूँगी ताकि मैं इसमें आराम से फाइबर भर सकूँ। तो देखिए मैंने पक्का कर लिया है। इसी तरह से मैं येलो वाले पीस को भी 2 साइड से सील लूँगी, एक साइड से मैं खुला छोड़ दूँगी। दोनों पीसों को इसी तरह से मैं सीलने वाली हूँ। तो ये देखिए अब ये सिल गया। अब हम गद्दे पे भी इसी तरह से सिलने वाले। राउंड सर्कल में मैंने आधा इंच की दूरी पर निशान लगा लिया और 3 से 4 इंच के करीब मैंने इसमें मार्किंग छोड़ दिया ताकि मैं इसको सीधा कर सकूं और साथ के साथ मैं इसमें जगह भी छोड़ सकूं ताकि फाइबर। अब मैंने सीधा करने के बाद मैं इसकी किनारियों पर सिलाई लगा रही हूँ। ये काम हमें सभी चीज़ों में, रजाई में, गद्दे में, सभी में करने होंगे। तो देखिए मैंने ये सभी में कर लिया है। देखो ऊपर से भी मैंने 3 साइड इसको सील लिया, एक साइड ओपन छोड़कर 3 साइड मैंने सील लिया। रजाई में भी मैंने यही किया है जिस तरह से मैंने गद्दे में किया था। अब हम गद्दे के लिए एक और बर्तन का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारी है स्मॉल प्लेट, जो कि नॉर्मली घर पे सबके मिल जाती है। ये 7 इंच की है, आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। 7 इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी मेरी ये प्लेट है। आप थोड़ी बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और मैं बिल्कुल बीच सेंटर में रखकर इसको गोल सर्कल में इसमें भी निशान लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो इंची टेप से भी लगा सकते हैं, पर मुझे ये ट्रिक बहुत इजी लगी तो मैं इससे काम कर रही हूँ। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे मैंने ऊपर जहाँ मैंने ऊपर छोड़ा था, पहले मैं उससे 1 इंच की दूरी पर ये गोल सर्कल बना लूँगी पूरा का पूरा, और जो इतना मैंने ऊपर की साइड छोड़ा था उतना मैं ये गोल सर्कल में नीचे, और जो ये मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ तक मैं इसको छोड़ दूँगी। यहाँ पर हमें डोरी डालनी है तो इतना मार्क हमें छोड़कर दोनों में सिलाई यहाँ पर लगानी होगी। तो मैं दोनों में पहले सिलाई लगा लेती हूँ, दोनों मार्क पे जो मैंने अभी लगाए हैं। तो चलिए फिर फटाक से पहले इन पे दोनों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए पहले हमने अंदर वाले सर्कल पे सिलाई लगा ली है, वो देख सकते हैं मैंने मार्क छोड़कर ही लगाया है, पूरे उसमें नहीं लगाया क्योंकि उसके अंदर भी हमें फाइबर भरनी है। अब जो हमें जिसके अंदर डोरी भरनी है वहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है उतनी ही मार्क छोड़कर। अब इस तरह की डोरी हमें इसके अंदर डालनी है। आप कपड़े की किसी भी तरह की डोरी बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं, बस आपको बांधने के लिए यूज़ करनी है। तो मैंने तो ये डोरी डाली है। अब मैंने इसमें डालकर उसको बिल्कुल खोल लिया है। तो जिस तरह ये आप देख सकते हैं सही से हमारी डल गई है। अब हम सब में फाइबर भरेंगे। तो सबसे पहला हमारा बीच सेंटर वाला आया है, तो थोड़ी थोड़ी फाइबर लेकर मैं बीच सेंटर वाले पार्ट में भर रही हूँ। ज़्यादा हमें बहुत ठूस के नहीं भरनी है, बहुत हल्की सी भरनी है जिससे कान्हा जी को गर्माहट भी आए और उन्हें बहुत सॉफ्ट भी लगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखते हुए बीच सर्कल में भर देनी है। और भरने के बाद जो हमने लाइन बनाई थी उस पर हमें फिर से सिलाई लगा देनी है, यानी अब इसका मुंह हमें बंद कर देना है। तो अब मैं इस पर सिलाई लगाकर इसका मुंह बंद करने वाली हूँ। ये मेरी पूरी अच्छी तरह भर गई है। तो आप देख सकते हैं मेरे दबाने पर दब रहा है आराम से, और ठूस के मैंने नहीं भरी है कि निकल जाए। तो अब हमारा ये कुछ इस तरह से ये बीच सेंटर का रेडी हो गया है। अब जो हमारे ये डोरी के नीचे ये वाला पार्ट बचा है, अब हम इसमें भी फाइबर भर लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे तो इसमें फाइबर कैसे भरेंगे, तो इस तरह से हम ओपन करके थोड़ा थोड़ा सर्कल बनाएंगे और स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की सहायता या किसी पेंसिल वगैरह की सहायता से आप उसको पीछे की तरफ धकेलते रहिए, तो वो अपने आप ही अंदर इसके अंदर जाता चला जाएगा। तो दोनों साइड से आपको इसी तरह से इसमें पूरे में भरती जानी है। तो और ज़्यादा इसमें भी ज़्यादा ठूस के नहीं भरनी है, बहुत धीरे थोड़ी थोड़ी सी आपको भरनी है कि स्पेस भी ना बचे और ज़्यादा टाइट भी ना हो ये चीज़ें। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह से भर रही हूँ। इस तरह से आपको ये पूरे राउंड सर्कल में भरनी है। तो देखिए थोड़ा सा इधर से मैंने भर लिया, अब थोड़ा सा उधर से भर लूँगी तो ये पूरा सेंटर हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह के और गद्दे आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे गद्दे मैं पहले से भी तैयार कर चुकी हूँ और बहुत तरीके के तैयार कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये देखिए अपने तकियों में भी फाइबर भर लिए और रजाई में भी फाइबर भर लिए। तो मैं आपको सारे एक बार दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इनको अब सबको सीलना है। तो सबसे पहले हम इनको सीलने वाले, ये देखिए पहले हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे,
पहले हम तकियों को सील लेते हैं। पहले इनको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे हाथ से भी टाक सकते हैं या फिर आप मशीन की सहायता से जिस तरह से हमने अभी सिलाई करी है उस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मशीन की सहायता से सिलाई कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर मशीन की सहायता से पहले सारे पिलो सिलेंगे, रजाई सिलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपना गद्दा सिलेंगे। तो यह देखिए मैंने 2 पिलो तो सील दिए हैं। अब हम रजाई सील रहे हैं। तो रजाई भी हमें उसी तरह से करनी है, अंदर की तरफ फोल्ड करके। अब ये देखिए हम ये पहले सर्कल पे सिलाई लगा रहे हैं। ये सर्कल हमारा पूरा कवर हो गया। अब ये क्या है, डोरी वाला पार्ट जो हमारा बाहर, इसको हम 1 इंच की छोड़कर यहाँ पर सारे में सिलाई लगा लेंगे। और जो 1 इंच के पार्ट भी है उसके भी कपड़ों को अंदर करके अलग अलग और सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे। अब ये डोरी के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर मैं जो उसमें से कपड़ा बचा है चकोर पीस निकाल रही हूँ। कितने, 6 पीस, येलो के 4 और ग्रीन के 2-2। और इस तरह से डोरी को सिक्योर कर रही हूँ। एक किनारे पर रखकर बर्फी शेप में बनाकर और किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। पहले येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो। इस तरह से हमारी डोरी सुंदर भी लगेगी और सिक्योर भी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं दोनों डोरियों पे करने वाली हूँ। बाद में आपको दिखाती हूँ किस तरह की हमारी डोरी रेडी हो जाएगी। अब ये हमारी गद्दे रेडी हो गया है। अब हमें रजाई में यहाँ पर धागे डालने होंगे ताकि हमारी फाइबर इधर उधर ना भागे। तो उसके लिए ये देखिए मैंने हाथ की सुई में धागा डाल लिया है। अब मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक साइड में मैं 2 जगह टक कर रही हूँ। ऐसे टक करना है कि आगे पीछे दोनों ही जगह सुंदर लगे। तो ये देखिए एक कर लिया। अब उसी लाइन में मैं दूसरा कर रही हूँ। तो एक लाइन में मैं 2 करूँगी और बीच वाले सेंटर में बस सिर्फ 1 करूँगी ताकि हमारा बहुत सुंदर सा डिज़ाइन भी बन सके। ऊपर जैसे आपने थंबनेल में भी देखा है कि रजाई, उसके ऊपर मैंने क्या किया, लेस के 2 टुकड़ों को काट कर चिपका दिया और उसके ऊपर स्टोन्स लगा दिए। तो ये हमें करना होगा। तो ये देखिए हमारा गद्दा रेडी हो गया है। स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ किस तरह का। अब मैं आपको कान्हा जी इन पे सुला के दिखा रही हूँ। तो ये मेरे 0 नंबर के कान्हा जी हैं जो कि इसमें अब विश्राम कर रहे हैं। तो इसमें पे सबसे पहले हमने 00 कान्हा जी को सुला कर दिखा दिया है। ड्रेस आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये सभी ड्रेसेस चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। और ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी हैं जो कि अब विश्राम करने जा रहे हैं। तो ये सब एक मैचिंग ड्रेस है। आप चाहे तो 2, 3 और 0 नंबर कान्हा जी को एक साथ भी सुला सकते हैं। इसमें आप 2 कान्हा जी को बहुत आराम से सुला सकते हैं, बिल्कुल भी घिचपिच नहीं होने वाली है। और अब ये हमारे 3 नंबर के सो गए। अब हम आपको 6 नंबर के कान्हा जी सुला के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए अब ये हमारे 6 नंबर के कान्हा जी भी इसमें बहुत आराम से आ जाएंगे। कहीं से भी हमारे पैर वगैरह नहीं निकले हुए हैं और लुढ़क भी नहीं रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये कान्हा जी को सेट करके और ये रजाई उड़ा दी है। रजाई भी हमारी छोटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारे 6 नंबर के कान्हा जी है। तो देख लीजिए, इसके साथ भी आप छोटे कान्हा जी को आराम से सुला सकते हैं। अब हम आपको बहुत बड़े कान्हा जी यानी 8 नंबर के कान्हा जी इसमें सुला के दिखाने वाले हैं। तो ये हमारे 8 नंबर के कान्हा जी है। ये देख सकते हैं, इनकी ये भी ड्रेस आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये नाइट सूट है कान्हा जी का जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। और इस तरह से हम ये कान्हा जी को सुला सकते हैं। तो 8 नंबर के कान्हा जी अगर सो सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब भी कितना स्पेस है। तो 10 नंबर तक के कान्हा जी इसमें बहुत आराम से सो सकते हैं। तो ये आपको मैं एक बार राउंड सर्कल में करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारे कान्हा जी सोए हुए हैं और बहुत आराम से, कहीं से भी ये लुढ़क नहीं रहे और किसी भी तरह से ये बाहर पैर वैर नहीं निकला हुआ। और देखिए अगर आप 8 नंबर के कान्हा जी के बराबर में छोटे कान्हा जी को भी सुलाना चाहे तो वो भी बहुत आराम से सो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना। राधे राधे।